हेलो मेंबर्स, और एक और फ्यूचर्स कोर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइनेंस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे हम अपनी एक ट्रेड खोल सकते हैं, इसमें कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे। तो इसमें हम सारे फीचर्स लेंगे जो जो चीज़ें होती हैं बाइनेंस के फ्यूचर में। और बाइनेंस का फ्यूचर हमने इसीलिए लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी पॉपुलर है बाइनेंस का जो प्लेटफॉर्म है, और जो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम रहती है फ्यूचर्स की वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप फ्यूचर्स के ट्रेडिंग में काम करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप एक अच्छा फ्यूचर्स का एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो। तो हो सकता है कि आपको कोई और फ्यूचर्स का प्लेटफॉर्म पसंद आए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लेकिन बाइनेंस का फ्यूचर में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी होंगी, तो अगर आप एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप एक टेस्ट नेट पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो टेस्ट नेट करके आप गूगल पे सर्च करोगे टेस्ट नेट फ्यूचर्स बाइनेंस करके, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल ट्रेडिंग आप कैसे करोगे। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हमको सबसे पहले अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक अलग अकाउंट मेंटेन करके रखो फ्यूचर्स का, और जो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है वो अलग रखो। तो उसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले आप एलीट क्रिप्टो टूल में आ जाओगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। और सबसे पहले आप क्या करोगे, सिक्योर लिंक्स में जाओगे। और सिक्योर लिंक्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, लेकिन अभी हम फ्यूचर्स के प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ से अगर आप हमारी लिंक से ज्वाइन करते हो इसमें, तो आपको 10% आपकी ट्रेडिंग फीस में मिलेगा, और 20 to 30% आई गेस आपको स्पॉट ट्रेडिंग में मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी बाइनेंस की ये खुल जाएगी क्रिएट अकाउंट का। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, और यहाँ पे फ्यूचर्स रेफरल आईडी आपकी डली हुई है। तो अगर आप ये डालते हो, हमारी आईडी डालते हो, तो आपको 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा अपने फ्यूचर्स के ट्रेडिंग पे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक नया अकाउंट बना के चलो बाइनेंस का फ्यूचर्स के लिए, जिससे हम अपना पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है एक नए अकाउंट से, और यहाँ पे मैंने कुछ फंड्स अपने ट्रांसफ़र कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए। $10 यहाँ पे मैंने अभी ट्रांसफ़र कर लिए, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि ट्रेडिंग वेडिंग कैसे होती है, सारे फीचर्स दिखा सकूँ। तो बाइनेंस की ऐप खोलने के बाद आपको सबसे पहले फ्यूचर्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा, और फ्यूचर का सेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मैं फ्यूचर्स के सेक्शन में आ जाऊँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे काम करती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हमको अपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो आपको फ़ंड जैसे ही ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप ट्रांसफ़र करोगे अपने फ़ंड्स फ्यूचर्स के उसमें। तो बाइनेंस के इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि हम अपना फ़ंड्स को मैनेज कर सकते हैं और अलग अलग हम अपने वॉलेट्स में डाल सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ रहती है फ्यूचर्स का वॉलेट। तो आप जैसे ही फ्यूचर्स ऊपर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी मेरे पास 0 है, तो मैं अभी ट्रांसफ़र कर लूँगा इसमें। ट्रांसफ़र करने के लिए आप सीधा ट्रांसफ़र बटन दबाओगे यहाँ पे, और यहाँ से आप बोरो भी कर सकते हो, रीपे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र करोगे, और मेनली इसमें जो यूज़ होता है वो होता है USDT। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ से स्पॉट वॉलेट से, आप स्पॉट वॉलेट जो नॉर्मल होता है उससे मैं फ्यूचर्स वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, और यहाँ से मैक्स अमाउंट ले लूँगा। तो मेरा अभी 10.9 है, तो 10.9 ही कर लेते हैं। और यहाँ पे करने के बाद जैसे आप ट्रांसफ़र क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र सक्सेसफुल आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे फ्यूचर्स वॉलेट में $10 यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ फ्यूचर्स के सेक्शन में फिर से आता हूँ, और सबसे पहले आपको यहाँ पे फीचर्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर कई सारे सेक्शंस मिलेंगे। आप देख सकते हो USDT दे रखा है, कॉइन दे रखा है, और ऑप्शंस दे रखा है। तो अभी हम ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो USDT M लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। M का मतलब ये है मार्जिन। तो मैंने आपको बिटमैक्स की वीडियो में भी समझाया था कि मार्जिन क्या होता है, कि हम क्या कर सकते हैं एज अ USDT कोलैटरल रख के कोई भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉइन M करता हूँ तो एक तरीके से मैं कॉइन जैसे बिटकॉइंस को कोलैटरल रख के, मार्जिन रख के मैं उस पर ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। नाउ अब क्या करेंगे, नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, और यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में आप देख सकते हो USDT, आपको BTC USDT का पेयर दिख रहा है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे BTC USDT पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास सारे कॉइन्स यहाँ पे खुल जाएंगे। तो ऑल में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास सारे जो भी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे खुल जाएंगे। और आप देख सकते हो कि इसमें सारे कॉइन्स नहीं होते हैं, तो कुछ लिमिटेड ही कॉइन्स लिस्टेड होते हैं इसमें। तो यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने इथेरियम USDT क्लिक कर दिया या फिर XRP USDT क्लिक कर दिया, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो ईजिली।
नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, पहले बिटकॉइन यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइड में एक तरीके से ये बार जैसा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप तो चार्ट्स खुल जाएंगे इसके, और आप चार्ट में देख सकते हो कि कहाँ पोजीशन चल रही है। और नीचे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे, आप इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हो, जैसे बोलिंजर बैंड्स है, ईएमए है, मूविंग एवरेज है, ठीक है, वॉल्यूम्स करके है, एमएसीडी है, आरएसआई है। तो ये सब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारी टीए वीडियो ज़रूर देखना आप। तो यहाँ पे आप डेप्थ चार्ट भी देख सकते हो और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अलग अलग उसमें टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 मिनट्स का काफ़ी अच्छा रहता है चार्ट। तो हम 15 मिनट्स में देख सकते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद फिर से यहाँ पे आपका ट्रेडिंग खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से वही ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन खुल गया यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये इनके बारे में हम बाद में आएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं फंडिंग के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बाइनेंस का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको फंडिंग देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 आवर्स के बाद मेरे को फंडिंग देनी पड़ेगी। तो ये चेंज होती रहती है यहाँ पे जो फंडिंग फ़ीस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंडिंग फ़ीस 0.01 दे रखी है। और ये इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई भी अपनी ओपन पोजीशन कर रखी है तो मेरे को इतनी फ़ीस हर जो भी यहाँ पे काउंटडाउन रहता है वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि अभी पॉजिटिव चल रही है और कभी कभार ये नेगेटिव भी होती है। तो नेगेटिव का मतलब ये रहता है कि जो यहाँ पे शॉर्ट के साइड जिनने खोल रखी है अपनी ट्रेड, वो लॉन्ग की साइड यहाँ पे पे करते हैं। और जैसे ये पॉजिटिव है तो लॉन्ग की साइड जो भी हैं वो शॉर्ट के साइड पे करते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आप देख सकते हो कि कहीं कहीं आपका ये नेगेटिव में भी होगी, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ नेगेटिव में चल रही है। इसका मतलब ये है कि जिन जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा है वो लोग पे कर रहे हैं जिनने लॉन्ग कर रखा है, ठीक है। तो ये चेंज होती रहती है मार्केट के ऊपर और मार्केट मेकर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस BTC USDT में और नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोलेटेड है और 20x मेरे को यहाँ पे लेवरेज दे रखी है पहले से। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियोज़ में कि आइसोलेट और क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्रॉस का मतलब ये रहता है कि अगर आप कोई भी यहाँ पे पोजीशन खोलते हो अपनी, तो जितना भी आपका फंड्स होगा वॉलेट में वो सारा का सारा आपका यूज़ होएगा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो लिक्विडिटी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर लिक्विडिटी हिट हो जाती है तो आपका सारा का सारा फंड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आइसोलेट यहाँ पे लगा के चलते हो तो जितना आपने ट्रेड में खोल रखा होगा करेंटली उतना ही वहाँ पे आपका, तो बाई चांस अगर आपकी लिक्विडिटी हिट करती है तो हमेशा आइसोलेट में ही करेगी, मतलब कि जितना आपने फंड लगाया वो ही जाएगा, सारा का सारा फंड यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्रॉस में और आइसोलेट में। तो यहाँ पे आप क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप आइसोलेट से ही करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंड मैनेजमेंट होता है काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे आपको लेवरेज दिखाई देगी, तो आप यहाँ पे 125x तक यहाँ पे लेवरेज ले सकते हो। तो डिपेंड करता है ये कॉइन के ऊपर कि कौन से कॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो। लेकिन आप जितनी ज़्यादा यहाँ पे लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क कैसे बढ़ेगा कि आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज लगेगा। तो हो सकता है कि छोटा सा अमाउंट अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई तो वहाँ पे आप लिक्विडेट हो जाओगे, मतलब सारा का सारा फंड्स अपना खो दोगे। तो जो स्टार्टिंग में रेकमेंड मैं करूँगा वो है 5 to 10x आप लेवरेज से खेलो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको और भी ज़्यादा सेफ चलना है तो 5x से कम में ही लेवरेज लेके चलो, तो वहाँ पे आपका सही रहेगा। जैसे 2 या 3x लेवरेज या 4x या 5x लेवरेज ले सकते हो। तो अभी के लिए मैं 5x लेवरेज ले लूँगा आपको दिखाने के लिए, या फिर मैं 10x ले लेता हूँ अभी दिखाने के लिए, जस्ट डेमो के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप जितनी कम लेवरेज लेके चलोगे उतना आप सेफ रहोगे। तो मैं 10x यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। नो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर बुक्स लगी हुई, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। तो यहाँ पे जो मार्केट मेकर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो मार्केट टेकर्स होते हैं वो तो आपको दिखाई देते ही नहीं, क्योंकि वो एकदम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अब ऑप्शन दिखाई देगा बाय एंड सेल का। तो आप देख सकते हो आप यहाँ से बाय कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, और यहाँ पे सेल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो सेम सी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, और एक तरीके से यहाँ पे कोई भी एक्चुअल बिटकॉइंस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। तो मैं एज अ कोलेटरल USDT यहाँ पे मार्जिन रख सकता हूँ, और अगर मैं कॉइन रखता हूँ यहाँ पे तो मैं कॉइन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मैं बिटकॉइन यहाँ पे कोलैटरल रखूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी कॉस्ट लग रही है मेरी बिटकॉइन में लग रही है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ कोई भी कॉइन, जैसे मैं इथेरियम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो इथेरियम में मेरे को इथेरियम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कॉइन M में और USDT में, ठीक है। तो अगर आप USDT लेते हो तो यहाँ पे कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करते हो, जैसे इथेरियम USDT लेते हो, तो मेरे को जो कॉस्ट लगेगी, प्रॉफिट मिलेगा, वो सारा USDT में मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे ETC किया तब भी आप देख सकते हो यहाँ पे USDT में मेरे को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से फ़ायदा है, यहाँ पे आप कोई भी ETH या ETC कोई भी कॉइन बाय नहीं कर रहे हो या फिर होल्ड नहीं कर रहे हो, आप एक तरीके से USDT में ही खेल रहे हो। तो एक तरीके से फ़ायदा होता है फ्यूचर्स का ये। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो आपको पता होगा कि आपको उस कॉइन को होल्ड करना पड़ता है, और फिर ऑल्ट्स का सीज़न अगर चला गया तो फिर वो ऑल्ट्स नीचे चले जाते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हो तो ठीक है। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे बाय एंड सेल के बारे में। तो आप देख सकते हो कि जैसे नॉर्मल स्पॉट पे ट्रेडिंग चलती है वैसे यहाँ पे बाय एंड सेल है। और बाय का मतलब आप ये है कि मार्केट को आप लॉन्ग कर रहे हो, मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। और शॉर्ट का मतलब ये है, सेल का मतलब ये है कि यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों पोजीशन यहाँ पे खोल सकते हो। तो एक और एडवांटेज है यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कि यहाँ पे आप बिटकॉइन का अगर नीचे डंप भी करता है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, या पंप भी करता है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, जो नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई कॉइन बाय किया है और वो नीचे चले आता है तो आपका वहाँ लॉस ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कॉइन नीचे चले आता है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आपकी यहाँ पे आपने शॉर्ट किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऑर्डर्स के बारे में समझो। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ऑर्डर्स समझा दिए थे पिछले वीडियोस में। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेल का है, सेल में भी सेम है आपको, ठीक है। तो बाय में हम सिंपली जो बाय करते हैं लोग ज़्यादातर लिमिट या फिर मार्केट ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी लगाने को मिल जाएगी, कितने पे मेरे को बिड लगानी है और यहाँ पे मैं कितना यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 25% अपना या 50% अपना पोर्टफोलियो लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कॉस्ट बता रहा है। और सिंस मैंने एक तरीके से यहाँ पे लेवल ले रखी है 10x की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा सिर्फ $2.9 ही यहाँ पे लग रहा है और मेरे को यहाँ पे 0.01 बिटकॉइंस तक यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10x की लेवरेज ले रखी है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे हम अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे और चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे TP&SL लिखा हुआ है। तो TP/SL का मतलब ये है कि टेक प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन आप बाद में भी लगा सकते हो। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसके बाद भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये कभी कभार हैंडी आ जाता है टूल। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है रिड्यूस ऑनली। और रिड्यूस ऑनली मैंने आपको बताया था कि रिड्यूस ऑनली क्या करता है कि हमेशा रिड्यूस ही करता है आपकी जो पोजीशंस होंगी, मतलब जो भी आपकी ओपन यहाँ पे पोजीशंस दिखेंगी वो हमेशा रिड्यूस ही करेगा, कोई भी नई पोजीशन यहाँ पे नहीं खोलेगा। तो ये मेक श्योर करेगा कि आपकी जो पोजीशंस होंगी वो हमेशा क्लोज ही हो या फिर रिड्यूस हो, मतलब कि जो भी आपने बिटकॉइन लॉन्ग कर रखा है $10 का, तो हमेशा वो रिड्यूस होगी, मतलब $5 तक ही जाएगी या फिर उससे कम ही जाएगी, मतलब ऐसे रिड्यूस ही होगी, मतलब उससे बढ़ेगी नहीं, मतलब $11 तक आप पोजीशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको यूज़ करके दिखा दूंगा अभी। और पोस्ट ऑनली का मतलब मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑनली अगर आपने चेक कर रखा होगा तो ये मेक श्योर करेगा कि आप जो भी ऑर्डर डालो एक तरीके से यहाँ पे मार्केट मेकर ही बन के चलो, मार्केट टेकर बन के ना चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक भी करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या क्या ये कह रहा है। ओके, तो बाय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और बाय करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ सेल के बारे में। और तो सेल के बारे में कई सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट ऑर्डर है और यहाँ पे आप स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हो। और स्टॉप लिमिट कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है स्टॉप लिमिट में, तो मैं क्विकली यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेंगी, मार्क प्राइस और लास्ट प्राइस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ बताया था। तो लास्ट प्राइस वो होता है जहाँ पे जो लास्ट ट्रेड होती है वो एग्जीक्यूट हुई होती है, तो वो लास्ट प्राइस होता है। और मार्क प्राइस क्या होता है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है। तो यूजुअली हम मार्क प्राइस ही लेते हैं, आप लास्ट प्राइस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप दिखाई देता है। तो स्टॉप का मतलब ये है कि अगर आपने बाय किया है और आप एक तरीके से नीचे स्टॉप लगाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और बाई चांस यहाँ पे 2900 पे गिर गया मार्केट, तो मैं चाहता हूँ कि 29,100 में एग्जिट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, 29,100 लगा दूंगा और यहाँ पे मेरे को कितने पे सेल करना है मैं वो डालूंगा, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे यूजुअली लोग यहाँ पे सेट करते हैं इतना, लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो तो मेक श्योर ये थोड़ा सा नीचे लगाओ, लाइक 50 पे लगाओ। तो ये मेक श्योर करेगा कि हो सकता है बाई चांस कई सारे केसेस में क्या होता है कि मार्केट नीचे गिरती है लेकिन आपका फिल नहीं होता है, तो ये मेक श्योर करेगा कि आपका डेफिनेटली फिल हो। जैसे यहाँ पे क्लिक हो जाए, जैसे यहाँ पे प्राइस पहुँच जाए, ये कहता क्या है कि इस प्राइस पे इतना लिमिट ऑर्डर लगा देना और कितने मेरे क्वांटिटी लेनी है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने कोई यहाँ पे ले नहीं रखा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूँगा, तो यहाँ पे मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बाय पे जैसे क्लिक करोगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे बाय करेंगे। ओके, तो चलते हैं और सबसे पहले अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे। तो यहाँ पे आपको लिमिट और मार्केट दिख जाएगा, और लिमिट में अगर आप लगाते हो तो आपको कम फीस देनी पड़ेगी, लेकिन आप मार्केट में लेते हो तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको समझाया था मार्केट मेकर और टेकर के उसमें, कि मार्केट टेकर को ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, मार्केट मेकर को कम फीस देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट बना रहे हो
तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा लिमिट ऑर्डर ही लगाओ और मार्केट यूज़ मत करो ज़्यादा। तो अभी डेमो के लिए मैं मार्केट ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मार्केट पे बाय करना हो तो आप मार्केट पे भी बाय कर सकते हो। फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है, अगर आप फीस देने को तैयार हो, लाइक बहुत कम फीस होती है, लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं उन वो मेक श्योर करते हैं कि अपना लिमिट ऑर्डर ही लगा के चलें। लेकिन जो वेल्स होती हैं वो मेक श्योर करती है कि वो लिमिट ऑर्डर ही लगा के चलें, क्योंकि उनका जो फीस होती है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मार्केट मेकर ही बनना चाहते हैं, टेकर नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं डेमो के लिए मार्केट में ही बाय कर लूँगा और यहाँ पे मार्केट प्राइस ही ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिटकॉइन का आ रहा है कि कितने बिटकॉइंस आपको चाहिए। ओके, तो जैसे आप स्लाइडर यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे, आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ये जो बढ़ता रहेगा। तो अभी के लिए मैं 50% लगा के चल रहा हूँ और 50% पे मैं अपनी क्या करूँगा, यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करता हूँ और जैसे ही मैं लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे ओपन करूँगा ये एकदम ओपन हो जाएगी। और अगर आपने लिमिट में लगा रखा होगा तो यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर्स में दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉन्ग की पोजीशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को कंफर्म करने को दिखाएगा कि मैं इतनी पोजीशन यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरी यहाँ जो कॉस्ट लगेगी, मतलब जो भी मेरा कोलैटरल जाएगा वो $2.9 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे पोजीशन खुल चुकी है। और अगर आपने लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा रखा होगा तो यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मतलब फिल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही फिल होगा वहाँ पे आपकी पोजीशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे आपको यहाँ पे मैंने आइसोलेट ले रखा है और यहाँ पे 10x लेवरेज ले रखी है और मेरा साइज़ यहाँ पे 0.01 BTC का है। और मैंने अभी जो प्राइस दिया था, मार्जिन जो दी थी मैंने, अपना कोलेटरल जो दिया था वो 2.9 यहाँ पे दिया था, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट जो लॉस है यहाँ पे मेरा नेगेटिव में चल रहा है। तो अगर आपका प्रॉफिट भी होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को लिक्विडेशन प्राइस दिखाई देगा। तो सिंस मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था मार्केट को, मतलब मैंने प्रेडिक्ट किया था यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस रहेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। और अगर आपने अपोजिट कर रखा होगा, मतलब आपने शॉर्ट कर रखा होगा, तो लिक्विडेशन प्राइस आपकी ऊपर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मेरी 26,300 है और मार्केट अगर 26,300 तक गिर जाती है तो मेरा जो भी फंड यहाँ पे लगा होगा वो मेरा चला जाएगा, ठीक है। जैसे 2.9 लगा हुआ है तो मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा 2.9 चला जाएगा। और सिंस मैंने यहाँ पे आइसोलेट ले रखा है तो मेरा सिर्फ ये जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्रॉस ले रखी होगी तो वहाँ पे आपका सारा का सारा यहाँ पे फंड यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, जो भी आपका वॉलेट में होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक किया होता, यहाँ पे अगर मार्जिन मोड मैंने क्रॉस पे लगाया होता तो मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस रहती वो काफ़ी नीचे लगती, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फंड यूज़ होता है लिक्विडेशन में। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लिक्विडेशन अपनी बचानी है, लेकिन यहाँ से आप मार्जिन भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को लगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाला है तो जो लिक्विडेशन है वो आप चेंज कर सकते हो। और सिंस मैंने यहाँ पे आइसोलेट ले रखा था तो मैं यहाँ पे मार्जिन और भी ऐड कर सकता हूँ। और मार्जिन ऐड करने से मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस रहेगा वो काफ़ी नीचे चले जाएगा, मतलब मेरा जो रिस्क रहेगा वो काफ़ी नीचे चले जाएगा। तो मार्जिन ऐड करने के लिए यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सारा का सारा भी लगा सकते हो मार्जिन में। और जैसे ही आप मैक्स दबा के या फिर जितना भी आपको मार्जिन ऐड करना है जैसे कंफर्म करोगे, आप देखोगे कि मेरी जो यहाँ पे ये पोजीशन है, लिक्विडेशन प्राइस कितना नीचे चला गया है। आप देख सकते हो 18,000 तक चला गया है, मतलब काफ़ी नीचे चला गया है। तो एक तरीके से कम रिस्की हुआ ये। तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा रिमूव। और यहाँ पे रिमूव करने के लिए मैं सिंपली $60 रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं कंफर्म करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो लिक्विडेशन है वो रिमूव हो गई, ठीक है। $1 और रिमूव कर देता हूँ तो आप यहाँ से आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे लिक्विडेशन रिमूव हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा भी लॉस में चल रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में होगे तो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है। आप मेक श्योर करना कि जितनी भी आपने लेवरेज ले रखी होगी, आपने देखा होगा कि 0.3 अगर भी जाएगा तो यहाँ पे मेरा 10x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में भी होगे तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट में चलोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का, ठीक है। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है। तो सिंस मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था तो मैं क्या करूँगा कि टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ लगाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे 29,300 पे लगाता हूँ तो एक तरीके से मेरे को बताएगा कि कितना मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे टच कर गया और स्टॉप लॉस में लगाना चाहता हूँ 2900 पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे दिखाएगा कि कितना यहाँ पे मेरे को लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस हिट कर गया, या फिर कितना मेरे को प्रॉफिट होगा। यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे क्लिक हो गया। जैसे मैं कंफर्म करूँगा इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा दोनों यहाँ पे लग चुके हैं, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस दोनों यहाँ पे लग चुके हैं। तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो जैसे सिंपली कैंसिल करूँगा तो यहाँ से दोनों के दोनों यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से मैं अपनी लेवरेज एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को यहाँ पे लेवरेज अपनी बढ़ानी हो या कम करनी हो तो यहाँ से मैं अपनी लेवरेज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं करता
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस सेम यहाँ पे वही फीचर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्लोज पोजीशन आता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा तो आप क्या करोगे, क्लोज पोजीशन करोगे, ठीक है। तो क्लोज पोजीशन करने के लिए आप सिंपली क्लोज पोजीशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कितना आपको यहाँ पे लगाना है। तो मैं अगर 100 सेलेक्ट करके करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एस्टिमेटेड P&L दिखाएगा। और अभी जिस सिंस मैं लॉस में चल रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे 2% लॉस में है, तो मेरे को दिखाएगा 0.06 मेरे को यहाँ पे लॉस हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्योंकि लॉस में चल रहा हूँ और मैंने अभी टीए भी नहीं किया था, तो मैंने सिंपली आपको डेमो के लिए दिखाया था। तो यहाँ पे अगर आपका लॉस हो रहा होगा तो यहाँ पे आपका लॉस ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही प्रॉफिट में जाओगे अपना पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी पोजीशन यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ कि दूसरी पोजीशन आप कैसे खोलोगे। तो सिंपली आप दूसरी पोजीशंस भी अपनी खोल सकते हो। और अब मैं आपको लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो लिमिट ऑर्डर कैसे लगाओगे, आप यहाँ पे जाओगे और मैं कोई और कॉइन ले लेता हूँ, इथेरियम ले लेता हूँ। और यहाँ से इथेरियम चल रहा है अराउंड 27 to 80 के अराउंड। और जैसे अगर मैं यहाँ पे चार्ट भी देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो। और मैं अब आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ मार्केट को, ठीक है। तो जैसे ही आपको शॉर्ट करनी होगी, शॉर्ट का मतलब ये है कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। और लिमिट ऑर्डर आप क्या करोगे कि लिमिट ऑर्डर हमेशा आप क्या करते हो कि अगर आप सेल कर रहे हो तो लिमिट ऑर्डर हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, और अगर आप बाय कर रहे हो तो लिमिट ऑर्डर हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट की पोजीशन खोल के दिखाता हूँ। और अभी मैं रिड्यूस ऑनली का लेके चल लेता हूँ एग्जांपल। अगर मैंने यहाँ पे रिड्यूस ऑनली सिलेक्ट कर दिया और मेरी आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे पोजीशन नहीं खुली हुई है इथेरियम की, तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश भी करूँगा तो यहाँ पे मैंने 100 सेलेक्ट किया और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन भी करता हूँ तो ये दिखाएगा मेरे को इनवैलिड, ठीक है। कि मेरे पास अभी भी फंड है वॉलेट में, लेकिन मेरे को इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे रिड्यूस ऑनली सिलेक्ट कर रखा है। तो रिड्यूस ऑनली हमेशा मेक श्योर करेगा कि आप अगर आपकी कोई भी ओपन पोजीशन रहती है तो वो हमेशा रिड्यूस ही हो। तो मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं खोल रखी है तो अभी मैं यहाँ पे इसको रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं रिड्यूस ऑनली अनचेक कर दूंगा और मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन खोल सकता हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल कैसे करोगे आप। और मैंने अभी आपको रिड्यूस ऑनली दिखा दिया कि रिड्यूस ऑनली कैसे काम करेगा। तो अभी के लिए मैं पोस्ट ऑनली दिखाता हूँ। तो पोस्ट ऑनली आप कैसे काम करोगे, तो अभी मैं आपको पोस्ट ऑनली दिखाता हूँ कि पोस्ट ऑनली कैसे काम करता है। तो अभी आप देख सकते हो कि सेल की बिड हमारी लगी हुई है यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि सेल हमेशा आप ऊपर की तरफ लगाते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस कम चल रहा है और यहाँ से अगर आप ऊपर जाते रहते हो तो यहाँ पे प्राइस बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने पोस्ट ऑनली सिलेक्ट कर रखा है तो ये मेक श्योर करेगा कि आप हमेशा मार्केट मेकर ही बनो, ठीक है। तो बाई चांस अगर मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस लगा दिया, मतलब मैंने अगर हो सकता है यहाँ पे मैं गलती से प्राइस 725 लगा दूँ, तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेल शॉर्ट तो, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे फंड, ठीक है, 50%, और सेल शॉर्ट करता हूँ तो और कंफर्म करता हूँ। तो अगर मैंने पोस्ट ऑनली सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी कोई भी पोजीशन नहीं खुली है और ऑर्डर भी नहीं खुला है क्योंकि मैंने सिर्फ पोस्ट ऑनली यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है। तो ये मेरे को हटाना पड़ेगा पोस्ट ऑनली, क्योंकि तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अभी ट्राई क्या कर रहा हूँ कि 725 पे यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मार्केट में आप देख सकते हो ऑलरेडी प्राइस इतना चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे सेल करना है सस्ते में, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं हम तो सस्ते में नहीं महंगे में यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को एक लॉस हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट ऑनली सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो मैं एक तरीके से मार्केट टेकर की तरह उठा लूँगा इसको। तो इन एरर्स से बचने के लिए यहाँ पे पोस्ट ऑनली ऑप्शन दिया गया। तो अगर आप पोस्ट ऑनली सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मेक श्योर करेगा कि आप यहाँ पे प्राइस गलत ना डालो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्राइस थोड़ा मार्केट से ज़्यादा डाल देता हूँ, लाइक 30 डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो शॉर्ट में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी ओपन पोजीशन यहाँ पे खुल चुकी है, ठीक है। और मैंने सिंस सही पोजीशन यहाँ पे खोली थी तो यहाँ पे एज अ मार्केट मेकर बन के मैं यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे प्राइस पंप होता है 730 पे जाता है तो मेरी यहाँ पे पोजीशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा इसके लिए अगर ये फेल होने का, तो मैं भी इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं आपको मार्केट की दिखाता हूँ, सेल की। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वीडियो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। और यहाँ पे मैं अगर ये करता हूँ क्लिक तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोस्ट ऑनली गायब हो चुका है। तो सिंस मैं शॉर्ट कर रहा हूँ मार्केट को लेके तो ये हमेशा मार्केट टेकर ही बन के चलाएगा। तो मैं अभी शॉर्ट करता हूँ यहाँ पे और पोजीशन खोल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितने यहाँ पे डॉलर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी 2 पोजीशंस यहाँ पे खुल चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैं बिटकॉइन में यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे मैंने शॉर्ट की पोजीशन खोली है एक तरीके से इथेरियम की, और यहाँ पे मैंने लॉन्ग की पोजीशन खोली है बिटकॉइन की, ठीक है। और इथेरियम की शॉर्ट का पोजीशन ये है कि मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, और लॉन्ग का मतलब ये है कि बिटकॉइन का मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्रॉस ले रखी है 1x की एवरेज,
और आप देख सकते हो मेरा लिक्विडेशन प्राइस कितना ऊपर लगा है, ठीक है। और अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 700 चल रहा है, और लिक्विडेशन प्राइस कितना चल रहा है, मतलब $2300 यहाँ पे चल रहा है। और $2300 तो कभी जाना ही नहीं है इथेरियम का प्राइस, लाइक बहुत फ्यूचर में जा सकता है, लेकिन अभी मैं लिक्विडेशन नहीं हो सकता मेरा, ठीक है। तो एक तरीके से मेरा काफ़ी यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देख सकते हो रिस्क मेरा कितना कम है, यहाँ पे मीटर भी लगा हुआ है रिस्क का कि आपको दिखाएगा कितना रिस्की आपका यहाँ पे चल रहा है लिक्विडेशन के। और क्रॉस में आप देख सकते हो कि मैं मार्जिन अपनी ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे फंड लेके चल रहा है। और अगर बाई चांस मेरा यहाँ पे लिक्विडेशन हिट कर जाता है, अगर बाई चांस एकदम पंप हो जाता है इथेरियम का प्राइस और लिक्विडेशन यहाँ पे क्लिक कर देता है, तो मेरे दोनों सारे के सारा फंड उड़ जाएगा और मेरी जो भी पोजीशंस होंगी वो सारी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेक श्योर करो कि आइसोलेट लेके चलो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और जो लेवरेज है वो कम से कम लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी क्लोज कर देता हूँ पोजीशन और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लोज करने के लिए आप क्लोज ऑल दबाओगे, और क्लोज ऑल दबाने के बाद आपको ये कहेगा कि मार्केट पे ये सारा बाय सेल सारी की सारी चीज़ें कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिड्यूस ऑनली दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आपको रिड्यूस ऑनली दिखा देता हूँ कैसे रिड्यूस ऑनली काम करता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इथेरियम की शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी खोल रखी है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे रिड्यूस ऑनली क्लिक कर दिया, और आप देख सकते हो मैं सेल में आ चुका हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे बाई चांस लेने की कोशिश करी, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करी मार्केट पे, अगर मैं पूरा का पूरा फंड लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिलेक्ट ही नहीं करेगा, दिखाएगा ही नहीं मेरे को कॉस्ट। अगर मैं रिड्यूस ऑनली अनचेक करूँगा तभी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। आप देख सकते हो अब कॉस्ट दिखा रहा है क्योंकि रिड्यूस ऑनली यहाँ पे अनसिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैंने रिड्यूस ऑनली कर रखा है तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिखाएगा, 0 दिखाएगा। और अगर मैंने क्लिक भी करने की कोशिश करी तो ये कहेगा इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो अब मैं कोई भी अपनी नई पोजीशन यहाँ पे नहीं खोल सकता हूँ, ठीक है, सेल की तरफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिड्यूस ऑनली यहाँ पे चेक कर रखा है। मैं सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग ही कर सकता हूँ, और अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो ये मेक श्योर करेगा कि मैं पूरा का पूरा फंड जो भी मेरा यहाँ पे है उसको मैं पहले क्लोज करूँ, ठीक है। तो बाई चांस अगर मैं यहाँ पे पूरा का यहाँ पे ये कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 0.5 की यहाँ पे 0.05 इथेरियम की ले रखी थी। और मेरा यहाँ पे अगर मैं पूरा का पूरा फंड यहाँ पे करता हूँ तो मेरा सिर्फ 0.005 तक ही मैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूँ, मतलब ये पूरी की पूरी यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लोज पोजीशन भी कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसकी आदत पड़ जाती है तो यहाँ से आप रिड्यूस ऑनली करके सिंपली यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे आप ये पोजीशन अपनी क्लोज कर रहे हो, किस रेंज पे यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी क्लोज ऑल कर देता हूँ और मार्केट में मैं क्लोज कर देता हूँ सारी पोजीशन। तो क्लोज करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज मैंने कर दी है, ठीक है सारी। अब बात कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो अब बात कर लेते हैं और भी मार्केट ऑर्डर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे स्टॉप लिमिट मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आपको मार्केट स्टॉप मिल जाएगा। लाइक बाई चांस अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है मार्केट पे, मतलब जैसे ही स्टॉप लॉस आपका हिट करे और आप मार्केट पे सेल करना चाहते हो, तो यहाँ से आप लगा सकते हो कितना आपको स्टॉप लगाना है, मतलब किस रेंज पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और कितना आपको यहाँ पे इथेरियम अपना वो करना है स्टॉप लॉस पे, ठीक है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस का मतलब ये है, अगर आप नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो क्या करेगा कि जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, इथेरियम को लॉन्ग कर दिया और मैंने अपना स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा दिया, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ ही लगता रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो ट्रेलिंग का मतलब ये है कि जैसी ये पोजीशन मेरी ऊपर की तरफ जाती रहेगी, मेरा स्टॉप लॉस भी है वो भी बढ़ता रहेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लगा रखा है तो वो ऊपर की तरफ चलता रहेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो वो स्टॉप लॉस जो है वो वहीं पे रहेगा। तो ये मेक श्योर करेगा कि जैसी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ चलता रहे और मैं एक तरीके से प्रॉफिट में ही एग्जिट करूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 1% लगा सकता हूँ, 2% लगा सकता हूँ अपना स्टॉप लॉस पे। आप देख सकते हो एक्टिवेशन प्राइस भी दे रखा है, और एक्टिवेशन प्राइस का मतलब ये है कि जैसी प्राइस वहाँ पे पहुँचेगा वहाँ पे जाके मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो बाई चांस मैं चाहता हूँ कि जैसी प्राइस नीचे की तरफ जाने लग जाए तो वहाँ से मेरा एक्टिवेट कर दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये एक तरीके से हैंडी टूल्स हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके भी चल रहे हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने जो पोजीशन क्लोज करी थी अपनी $10.09 की थी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गया, 11 में आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने जो पोजीशन क्लोज करी थी वो थोड़े से प्रॉफिट में यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट बात करते हैं। आप समझ गए होगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में और सारी चीज़ें यहाँ पे समझ गए होगे कैसे आपको यहाँ पे करनी है। आप रिड्यूस ऑनली का मतलब समझ गए होगे और पोस्ट ऑनली का मतलब समझ गए होगे। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली। और नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जैसे ही क्लिक करोगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, प्रेफरेंस मिल जाएगा, कैलकुलेटर मिल जाएगा, फीस कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने यहाँ पे आपके ओपन ऑर्डर्स हैं। मेरा अभी कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं है तो मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिखाएगा कि कितने आपने लॉन्ग शॉट किए हैं, यहाँ पे जो भी मैंने ट्रेड किया है
वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, कोई भी सिंबल पे आपको चेंज करना हो, जैसे मैं कोई इथेरियम का या फिर बिटकॉइन का देखना हो तो मैं बिटकॉइन का देख सकता हूँ या फिर सिर्फ इथेरियम का देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री दिखाएगा कि ट्रेड मैंने कितने किए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको दिखाएगा। बोरो रीपे में आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट में भी नहीं करना पड़ेगा, और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको दिखाएगा कितनी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है और कितना आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे बन गया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रेफरेंस के बारे में, और प्रेफरेंस में आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे आप किसी को डिसेबल भी कर सकते हो या इनेबल भी कर सकते हो एज़ पर योर लाइक। यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिल जाएगा पोजीशन मोड सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप वन वे मोड या फिर हेज मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था, पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हेज मोड क्या होता है। तो आने वाली वीडियोस में आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा हेज मोड की भी, तो वो काफ़ी काम आती है। कई ट्रेडर्स को हेज मोड में भी काफ़ी स्ट्रेटजीज वहाँ पे काम आ सकती हैं आपको। और यहाँ पे प्राइस प्रोटेक्शन करके है, तो यहाँ पे प्राइस प्रोटेक्शन मैंने अनेबल कर रखा है, तो यहाँ पे अनेबल सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइस एकदम ऊपर नीचे जाता है। कई सारे वेल्स जो होते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तो वहाँ पे आप लिक्विडेट हो सकते हो। तो मेक श्योर यहाँ पे प्राइस प्रोटेक्शन आप अनेबल करके चलो। और बात करते हैं कैलकुलेटर के बारे में, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपको कहाँ पे आप पोजीशन लेते हो, कितनी आप लेवरेज लेते हो, कहाँ एंट्री लेते हो। तो यहाँ पे आपको कितना आपका लिक्विडेशन प्राइस बनेगा, यहाँ पे आप लिक्विडेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे पीएनएल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं इतने ही पोजीशन यहाँ पे लेता हूँ और इतने पे एग्जिट करता हूँ तो मेरा कितना यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो एक तरीके से काफ़ी हैंडल टूल है कैलकुलेटर। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हो फीस रेट दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कितनी फीस चल रही है करेंटली। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, तो यहाँ पे आप रूल्स वगैरह पढ़ सकते हो कि क्या क्या रूल्स हैं इनके। और नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग डेटा के बारे में, तो यहाँ से आप डेटा देख सकते हो कि कितना लॉन्ग है, कितनी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे खुल रखी हैं। और तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो अभी लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो, और अर्न बोनस भी कर सकते हो। जैसे आपको किसी को रेफ़र करना हो तो आप अर्न बोनस में भी जा सकते हो। और लीडर्स बोर्ड में आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी यहाँ पे किस की कितनी पोजीशन चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी 7,000 यहाँ पे प्रॉफिट लेके चल रहा है और 2,000 प्रॉफिट लेके चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन लोगों ने यहाँ पे क्या क्या ट्रेड किया है। तो यहाँ पे टॉप के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे दिखाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली और आपको आई होप यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं परपेचुअल में था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे जो हैं ये सारे परपेचुअल हैं, मतलब कि कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी रेगुलर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉइन्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप क्वार्टरली में भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है और एक तरीके से डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप देख सकते हो क्वार्टरली है, और क्वार्टरली में आपकी फंडिंग फीस नहीं जाती है, लेकिन जो टाइम टू डिलीवरी है उससे पहले अगर आप क्लोज कर देते हो तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो क्वार्टरली में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं दिखा रही है, तो आपकी कोई भी यहाँ पे फीस नहीं कटेगी। ये वाली फीस ट्रेडिंग फीस कटेगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी फीस यहाँ पे नहीं कटेगी जो आपकी परपेचुअल में कटती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंडिंग में यहाँ पे फीस कटती रहेगी, लेकिन क्वार्टरली में आपकी फ़ीस नहीं कटेगी। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक तरीके से आपको बिटकॉइन में ही यहाँ पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइंस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेकमेंड नहीं करूँगा मैं, आप परपेचुअल में ही करो, ज़्यादा फीस नहीं लगती। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी आपको। और आई होप आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ले ली, और सेल के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बाय के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आप मेक श्योर करो कि जो लिंक दे रखी है एलीट क्रिप्टो टूल पे जाके ही ज्वाइन करो, और एलीट ग्रुप डाल के ही ट्रेड करो। एक सेपरेट अकाउंट बना के चलो, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्यूचर्स के वॉलेट में आपको दिखाई दे जाएगा जो आप ट्रेड कर रहे होगे, और यहाँ से आप वापस इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने स्पॉट वॉलेट में, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्पॉट वॉलेट में भी अपने ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और वहाँ जाके मैं अपना विड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे वो आप वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो वेरी इजीली, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे फ्यूचर्स के बारे में बता दिया कि कैसे आप पोजीशन खोलोगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, कैसे आप प्लेस करोगे अपना ऑर्डर्स, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और पोस्ट ओनली वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो टिल देन गुड बाय।